आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। आज का हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे अर्क के बारे में जिनका प्रयोग करने से आपका जो प्रोटीन आने की समस्या है उससे भी आपको आराम मिलेगा। और दूसरा, अगर आपका क्रेटिनाइन यूरिया बढ़ रहा है तो उस पे भी पूर्ण विराम लग सकेगा। तो ऐसे ही आज हम कुछ अर्क के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा। आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं, फिर आधा अधूरा ज्ञान मुझको देते हैं। तो इसलिए हमेशा पूरा वीडियो देखा करिए और तभी आप उससे अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड, मैं अनिल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है healthining.com। और फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड वीडियो को शेयर जरूर करें। फ्रेंड, जितनी भी मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई कंपनी है या मैं ये मेडिसिन घर में बनाता हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा तो आप खरीदेंगे तो मेरे पास पैसे आने लग जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड। ये मेडिसिन मैंने खुद ली है और मैंने आपको जैसे पहले ही अपनी स्टोरी में बताया है कि मेरे को ये प्रॉब्लम कितने लंबे समय से है। मैंने इन दवाइयों के प्रयोग से 18 साल डायलिसिस अवॉइड किया है। तो ये समझ लीजिए कि 18 साल छोटा मोटा समय नहीं होता है फ्रेंड। आज मैं 32 साल का हूँ, 31 साल का हो चुका हूँ और 32वें में चल रहा हूँ, ये समझ लीजिए आप। और तब से मैं लेकर के इन दवाइयों का प्रयोग कर रहा हूँ। अब आप कहीं से दवाई लेकर के आएंगे, आप अपने से ही लगाइए। अगर आप यहाँ से दवाई लेकर के आए और आपको 2 महीने भी आराम नहीं पड़ता है ना, तो आप तुरंत दूसरे डॉक्टर के पास पहुँच जाएँगे दवाई लेने के लिए। तो इस तरीके से आप डॉक्टर चेंज करते रहेंगे बार-बार। तो फ्रेंड, 18 साल मैंने डायलिसिस अवॉइड किए हैं इन सब मेडिसिन से। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने कितनी सारी मेडिसिन ट्राई करी होंगी और मैंने कितनी सारी जड़ी-बूटियाँ ट्राई करी होंगी। इसलिए ही मैं आपको ये सब बता पाता हूँ और मुझे इन सब का अच्छे से नॉलेज भी है, क्योंकि मैं खुद एक पेशेंट हूँ और मैं आपको सारी वही चीज़ें सही से बताऊँगा जिन चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया और मुझे आराम पड़ा। 18 साल डायलिसिस अवॉइड कर पाना इतना आसान नहीं होता है फ्रेंड। अगर किडनी काम नहीं करेगी ना, तो आप 18 साल क्या 18 घंटे भी डायलिसिस नहीं अवॉइड कर पाएँगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ किसी को भी। कुछ ज्ञान बिखेरने वाले लोग आते हैं तो वो ज्ञान देते हैं कि पहले अपनी किडनी सही कर लो। अरे भैया, 18 साल डायलिसिस अवॉइड किए हैं, आप ना 18 मिनट भी डायलिसिस अवॉइड करके दिखा देना किडनी फेल होने के बाद, तो मैं आपको मान जाऊँगा। और कोई आपको सही दवाई बता देगा ना, तब भी मैं उसको मान जाऊँगा। क्योंकि सब अपना-अपना बिज़नेस चलाने में लगे हैं। कोई मेडिसिन बेच के अपना बिज़नेस चला रहा है, कोई कैसे अपना बिज़नेस चला रहा है। पर कोई भी आपको सही चीज़ नहीं बताएगा, इतना मैं आपको आज बता सकता हूँ। सबको अपना पैसा कमाना है। तो फ्रेंड, मैं आपको इसीलिए सारी सही चीज़ें बताता हूँ ताकि आप उसको मार्केट से खरीद सकें जाकर के। मुझसे नहीं खरीदें, मार्केट से खरीद सकें, क्योंकि मेरी कोई फर्म नहीं है दवाइयों की। आप मार्केट से खरीद सकें और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। थोड़ा लेक्चर देना पड़ रहा है क्योंकि कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनको पढ़ के, क्योंकि वो वीडियो नहीं देखते हैं, वो थंबनेल देख करके तुरंत ही कमेंट कर देते हैं। तो ऐसा मत करिए। ऐसा करेंगे तो इससे आप सारी ज़िंदगी अंधकार में जीते रहेंगे और आपकी किडनी भी ख़राब हो जाएगी और आप अपना सारा पैसा भी खो चुके होंगे अपना इलाज करा के, और आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं होगा आगे चल के। तो इसीलिए सही से वीडियो देखिए और उससे आप जो मेडिसिन मैं बताता हूँ आपको, उन मेडिसिन का प्रयोग करिए। अगर उससे आराम नहीं आता है तो मैं और मेडिसिन बताता हूँ, क्योंकि फ्रेंड मैं भी मेडिसिन बदलता रहता था। अगर इससे आराम नहीं आया तो ये मेडिसिन लेता था, उससे आराम नहीं आया तो वो मेडिसिन लेता था, अगर इससे आराम नहीं आया तो ये मेडिसिन लेता था। तो मेडिसिन ही मेडिसिन खरीदता रहता था। जितना भी मेरे पास पैसा है मैंने सब अपना अपने ऊपर ही लगाया है फ्रेंड, तब जाकर के आज मैं ज़िंदा खड़ा हूँ आपके सामने, वरना कब का मेरा नाम सत्य हो गया होता। और इसमें मेरे माता-पिता का बहुत योगदान है। उन्होंने अपनी जमा पूँजी मेरे ऊपर लगाई है। इसलिए बहुत ध्यान से फ्रेंड वीडियो देखिए। मानता हूँ जो भी ये कमेंट करते होंगे उनकी एज 15 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र की होगी, क्योंकि ये जो एज होती है ना, इसमें बुद्धि ढक्कन बंद होता है। इसमें लोग को लगता है कि ये आई एम वेरी इंटेलिजेंट मैन, बाकी सब दुनिया पूरी बेवकूफ़ है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था इस एज में। तो फ्रेंड, ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। चलिए मुद्दे पे आते हैं और आज हम जानेंगे ऐसे कुछ अर्क के बारे में। और इन अर्क का मैंने भी प्रयोग किया है और इनका प्रयोग मैं आज भी करता हूँ। और मैं जितनी भी मेडिसिन आपको बताता हूँ मैं खुद उनको इस्तेमाल करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहीं से बता दे रहा हूँ, बस इस्तेमाल करके बताता हूँ आप। तो चलिए फ्रेंड, आज हम जानते हैं कुछ ऐसे ही अर्क के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सौंफ अर्क की, अर्क सौंफ की। तो फ्रेंड, सौंफ का अर्क आपने कभी भी खाना खाने के बाद जब भी आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो वहाँ पे आपको सौंफ और आपको मिश्री दी जाती होगी खाना खाने के बाद। शायद आपने नोटिस किया हो। ये चीज़ तो सभी जानते होंगे, क्योंकि
इसके पीछे एक रीज़न होता है। आप जो भी खाना खाते हैं, अगर आप उसके बाद सौंफ खा लेते हैं, तो आपके पेट में जो पाचन रस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा होता है आपके मुँह से। और दूसरा, जो आपके खाना पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं, वो सौंफ लेने के बाद और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाते हैं, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है और आपको गैस, कब्ज़ ये सब नहीं बनता है। तो अर्क सौंफ जो होता है वो इसी पद्धति पे काम करता है। अगर आप देखिए, किडनी फेल होने के बाद या किडनी में इन्फेक्शन लग जाने के बाद या पेशाब से प्रोटीन जब आने लग जाता है, तो क्या होता है कि वाटर का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है बॉडी में और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ होने लग जाता है। आपको सही से भूख नहीं लगती, आपका सही से खाना हजम नहीं होता, आपका सही से मल त्याग नहीं होता। तो वो इसी सब बीमारी पे काम करता है अर्क सौंफ। आपके पेट में एंजाइम लेवल को बढ़ाता है, आपके लीवर की ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखता है और आपकी आंतों को बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है, आपकी आंतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से बचाता है। इसलिए अर्क सौंफ आपको लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अर्क सौंफ आप कितना लें। तो आपको अर्क सौंफ खाना खाने के बाद लेना है। खाना खाने के तुरंत बाद आप अर्क सौंफ ले सकते हैं। कम से कम नहीं तो आप 20 ml अर्क सौंफ खाना खाने के बाद लें, दिन में 3 बार। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे अर्क के बारे में। तो फ्रेंड, हमारा दूसरा अर्क रहेगा अर्क मकोए। फ्रेंड, अर्क मकोए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और फ्रेंड, अगर आप इसको किसी अच्छी कंपनी का लेते हैं तो इसके जो परिणाम होते हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे होने लग जाते हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है, कुछ आयुर्वेदिक कंपनियां जो ये मेडिसिन बनाती हैं वो क्वालिटी नहीं देती हैं इसमें। लेकिन जो पुरानी कंपनियां हैं जैसे वैद्यनाथ है, डाबर है, तो इसमें क्वालिटी आती है। क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं आएगी तो आप कल इस पर दावा भी कर सकते हैं कि ये मेडिसिन बेकार है, इसमें पानी भर के दिया जा रहा है। तो आप किसी अच्छी कंपनी का ही अर्क मकोए लें और इसको मकोए का अर्क भी बोला जाता है। फ्रेंड, मकोए का अर्क के बहुत सारे लाभ हैं। एक तो ये आपके किडनी में चल रहे इन्फ्लेमेशन पे काम करता है, उसकी जो गति होती है उसको स्लो करता है। दूसरा, अगर आपकी किडनी सिकुड़ने लग गई है तो उसके साइज को भी धीरे धीरे नॉर्मल लेकर के आता है। और जब आप कुछ खाना खा लेते होंगे या आप लेटरिन करके आते होंगे तो आपके पेट में हमेशा हलचल सी होती रहती होगी। आपको लगता होगा कि अरे लेटरिन से आ रही है, लेटरिन से आ रही है, ऐसा लगता है किडनी रोगी को। तो उस पे भी ये काम करता है और इस सिम्टम को कम करता है। अगर आपके यूरिन से बहुत ज़्यादा प्रोटीन आता है तो भी आप अर्क मकोई का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन आने का कारण भी किडनी में लगा हुआ इन्फ्लेमेशन ही होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो ये उस पर भी काम करता है। अब ये लेना कैसे है? तो फ्रेंड, अर्क मकोई आप दिन में 3 बार लें और ये भी खाना खाने के बाद ही लें और कम से कम 20 ml एक बार लें। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले अर्क के बारे में। तो फ्रेंड, हमारा अगला अर्क रहेगा ब्रह्मदंडी अर्क। फ्रेंड, ब्रह्मदंडी अर्क बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड, इसके बारे में मैं नहीं जानता था। ये एक वेद थे जिन्होंने मुझको इसके बारे में बताया था। क्योंकि फ्रेंड, बड़े बूढ़े लोग होते हैं, उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है इन सब चीज़ों की। मैं कभी भी किसी यंग जो वेद वगैरह होते थे उनसे कभी दवाई नहीं लेता था, ना उनके पास जाता था ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि मैं जानता था ये लोग सही चीज़ नहीं बताएंगे। लेकिन जो बूढ़े लोग होते थे मैं उनके पास जाया करता था और बैठता भी था उनके पास, तो मुझे बहुत सारी दवाइयों के बारे में पता चलता था और मैं ट्राई भी करता था। तो मुझे ब्रह्मदंडी अर्क के बारे में ऐसे पता लगा और मैंने इसका इस्तेमाल किया। और फ्रेंड, ये लीवर के रोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा चमत्कारी है फ्रेंड। और ब्रह्मदंडी किडनी में इन्फेक्शन लगने का कारण खाली किडनी ही नहीं होती है, आपका लीवर भी होता है। अगर आपके लीवर में कुछ भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी किडनी में जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ये 100% श्योर है। तो आप अपने लीवर को बहुत अच्छा रखने के लिए ब्रह्मदंडी जरूर प्रयोग करें। अगर आप किडनी की कोई भी दवाई ले रहे हैं तो आप लीवर की भी दवाई जरूर लें, ताकि आपके दोनों ऑर्गन अच्छे से कार्य कर सकें। क्योंकि आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन जितना किडनी करती है उतना ही लीवर भी करता है, और लीवर आपके मल को बाहर निकालता है और किडनी आपके पानी को बाहर निकालती है बॉडी से। तो फ्रेंड, दोनों ही वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो आपका मल अच्छे से निकलेगा तो क्रिएटिनिन कम बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, और आपका प्रोटीनूरिया पे भी स्टॉप लगेगा और आपके बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल भी कम होगा और आपका क्रिएटिनिन बढ़ना भी बंद होने लगेगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले अर्क के बारे में। तो फ्रेंड, अगला अर्क तो बहुत चमत्कारी है और इसके बहुत ज़्यादा उपयोग हैं किडनी और लीवर रोगों में। फ्रेंड, इस अर्क का नाम है अर्क कासनी। फ्रेंड, कासनी आपने देखा होगा, अगर आप गांव के रहने वाले हैं, यूपी बिहार के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले हैं, तो फ्रेंड खेतों में बरसिंग उगाई जाती है। बरसिंग, जिसमें नीले रंग का छोटा सा फूल लगता है,
और भैंसों को, पशुओं को ये चारे में दी जाती है। फ्रेंड, भैंसों पशुओं को कभी कोई बीमारी नहीं होती है इसी की वजह से। ये होती है कासनी, इसको कासनी बोला जाता है और गाँव में देहात में यूपी में इसको बरसिंग बोला जाता है। फ्रेंड, तो आपको अर्क कासनी लेना है। फ्रेंड, अर्क कासनी आपके लीवर पे, आपके पैनक्रियाज पे, आपकी पेट की आंतों पे, आपकी किडनी में बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव डालता है। और फ्रेंड, ये किडनी में लगे हुए इन्फेक्शन को रोकता है। जो आपकी आंतें होती हैं वहाँ मल चिपक जाता है। किडनी रोगियों के जो बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है, आंतें ना बहुत ज़्यादा गंदी, अंदर से गंदगी भरने लग जाती है। तो फ्रेंड, ये कासनी जो होता है उसी सब गंद को आपके लेटरिन से बाहर निकाल देता है। आपकी आंतों को बिल्कुल साफ कर देता है, क्योंकि ये आपको मल को पतला कर देता है और आपकी आंतों की एकदम सफाई कर देता है, जिससे आपकी आंतें सांस लेने लगती हैं। फ्रेंड, इतनी साफ हो जाती हैं और इसको आप ले सकते हैं और ये आपकी किडनी पे भी बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। इससे आपकी किडनी में हो रहे इन्फ्लेमेशन पे रोक लगता है। दूसरा, आपके किडनी का फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ता है इससे। और फ्रेंड, नेफ्रॉन्स भी आपके वर्क करते हैं, आपका जीएफआर लेवल भी इससे बढ़ता है। तो फ्रेंड, अर्क कासनी भी आप 20 ml ले सकते हैं, लेकिन अर्क कासनी आपको 2 टाइम लेना है। एक मॉर्निंग में नाश्ता के बाद ले लें, 20 ml रात को खाना खाने के बाद ले लें। ये प्रयोग करके आप इसके रिजल्ट देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।